लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, उनके लिए जो कसम उठा लेते हैं अपने बीवियों के मामले में कि मैं अपनी बीवियों के करीब नहीं जाऊंगा, 4 महीने की मोहलत है। फ़इन फ़ाऊ, उसके बाद अगर वो रुजू कर लेते हैं, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अगर किसी ने कसम खाई कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, उसको मैंने अपने बिस्तर से अलग किया, तो इसकी अल्लाह ने आखिरी हद मुकर्रर की है 4 महीने। यह नहीं है कि 4 महीने के बाद उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी या तलाक हो जाएगी। 4 महीने से ज्यादा वो इस कसम को भी नहीं निभा सकता, उसको अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा, कसम भी तोड़नी पड़ेगी। एक ईला करना है। नबी इस्लाम ने भी अपनी बीवियों से नाराजगी की, बुखारी मुस्लिम में आता है, 1 महीने के लिए ईला किया था। तो कभी कभार इसकी जरूरत पड़ जाती है, ये सुन्नत है, ये कोई ऐब वाली बात नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 महीने। इसी से फिर खुलफाए राशिदीन के ज़माने में चीज़ डिडक्ट की गई। सैयदा हफ्सा के बारे में आता है, उन्होंने हज़रत उमर को मशवरा दिया था फौजियों के हवाले से कि 4 महीने से ज़्यादा फौजियों को जो है वो बॉर्डर पे ना रखा जाए अपनी बीवियों से दूर। वो इसी आयत से उन्होंने अखज़ किया था कि अगर कसम भी खाई जाए तो 4 महीने के बाद बीवी का हक है कि मियाँ बीवी आपस में ताल्लुक़ कायम करें, ये औरत का राइट है। तो उन्होंने कहा ये अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी है, लिहाजा आप भी किसी फौजी को 4 महीने से ज्यादा अपनी बीवी से दूर ना रखें। या तो बीवियां साथ लेके जाएं, या अगर एब्सोल्युटली ड्यूटी दे रहे हैं तो 4 महीने बाद आप ड्यूटी चेंज करें कि 4 महीने बाद वो अपनी बीवियों के पास वापस आए। ये अक्सर लोग पूछ भी रहे होते हैं ना कि जी वो कितनी देर दूर रह सकते हैं। लेकिन आप देख लें हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में अब तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एयर फ्लाइट्स सस्ती होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से इश्यूज रिजॉल्व हो गए। अदरवाइज हम जब छोटे छोटे थे हमने होश में सुना हुआ है कि फलां का खामन 15 साल बाद घर आया है। 20 साल वाले भी होते थे, 25 साल वाले भी होते थे, 8-10 वाले तो आम रुल्ले फिरते सन। पता नहीं वो किस किस्म के मुसलमान थे, उनकी बीवियां किस किस्म की थी। और अब इससे निकाह नहीं टूटता कोई, लेकिन ये बुराई का दरवाजा खोलता है। और अक्सर आप देखते हैं ना कि 28-30 साल के बाद तलाक हो गई है, बच्चे भी शादीशुदा हैं, तलाक हो गई है, उसके पीछे आप डीप डीप करेंगे अक्सर यही वाली रीजन निकल आती है। कोई अफेयर चल रहा होता है या कोई ऐसा मामला होता है, और उसमें कसूरवार ये मर्द ही होते हैं जो अपनी बीवियों को साथ नहीं लेके जाते। अगर दूसरे शहर में जॉब कर रहे हैं, वीकेंड पे नहीं आ सकते, फोर्टनाइट आ जाएं, महीने में आ जाएं, 2 महीने बाद आ जाएं, 3 महीने बाद आ जाएं, लेकिन 4 महीने में एक दफा आना है। ये अल्लाह का हुक्म है। इवन कसम भी खा लिए तब भी कसम तोड़नी है, 4 महीने के बाद आना है। 4 महीने गुजर गए तो ये नहीं होगा कि तलाक हो जाएगी, कसम तोड़नी पड़ेगी, टूट गई ऑटोमेटिकली, उसका कफारा अदा करना पड़ेगा। अब ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अब ये जो लोग अपनी बीवियों से, मैंने देखा जो ये कोई ज्यादा उम्र में पहुंच जाते हैं ना मियाँ बीवी, वो तो 4-4, 5-5 महीने क्या साल भी बात नहीं करते हैं। अक्सर ये होता है कि एक बीवी जो है वो एक बेटे के पास है तो खामन दूसरे बेटे के पास रह रहा है, तो इतनी पक्की उनकी नाराजगियां चल रही होती हैं। अच्छा, ये सब की सब चीजें दीन से दूरी की वजह से। जिसे खौफ खुदा है वो इस तरह की हरकतें कर सकता है कि छोटी छोटी बात लेके बैठ जाए, ठीक है। वैसे कहते हैं जनाब मर्द तो वो होता है जो बर्दाश्त करे। आप नबी इस्लाम की आइली जिंदगी पढ़ के देखें, आप अलैहिस्सलाम को अपनी बीवियों की तरफ से कितना टफ टाइम मिला है, हत्ता कि वो हदीसों पे नहीं अल्लाह ने रहने दिया। सूरतुल अज़ाब आप पढ़ नहीं सकते, कानों से धुआं निकलता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनको तलाक दे दो, इनको कहो कि अगर मेरे साथ रहना है तो इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा, इसी ज़ुहद की जिंदगी में। अगर तुम अल्लाह उसका रसूल और आखिरत चाहती हो तो फिर इसी तरह गुजारा करो, अदरवाइज इन्हें माल दे के तो छोड़ दो। और बुखारी मुस्लिम में आता है हुजूर फिर एक बीवी के पास गए हैं कि हाँ जी अल्लाह ने ऑफर दी है, फिर जाके उनको ख्याल आया कि ये तो हमारा टाइटल ही छीन जाएगा, ठीक है। तो ये एक इसी चीज को वो जुनैद जमशेद साहब डिस्कस कर रहे थे ना कि बीवियों के साथ टॉलरेंस करनी चाहिए, बीवी तो पैगंबर की भी होती है, तो ये मामला तो वो गलत बातें तो कोई नहीं की है। मैंने मसला नंबर 105 में उससे बड़ी बातें हैं कि एक हदीस के नंबर अब चूंकि उलमा ने कहानियां करा के लोगों को मतलब
وہ ایسا کو ریلیشن شپ پریزنٹ کیا ہوا ہے جس طرح حضرت عائشہ اور نبی علیہ السلام کی آپس میں کبھی چپکلش ہوئی نہیں ہوگی زندگی میں، یا حضرت علی اور فاطمہ کی آپس میں کبھی میاں بیوی ہونے کے ناطے چپکلش ہوگی. آپ کو یہی پریزنٹ کیا ہوا ہے. وہ بھی انسان ہے، کیوں نہیں ہوئی ہوگی؟ غلط امیج کریٹ کیا. اب اس غلط امیج کو بچانے کی خاطر قرآن حدیث میں پردے ڈالنے پڑتے ہیں، لیکن کتنا عرصہ ڈالیں گے آپ؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ابھی تو مجھے پرسوں پتہ چلا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پنجاب کے جو گورنر ہیں، جو ہماری یونیورسٹیز کے چانسلر بھی ہیں پنجاب کے، انہوں نے تو باقاعدہ یہ چیز یعنی آفیشیلی اس کو ایز این ایکٹ پاس کروا لی ہے کہ جو ماسٹر ڈگری ہولڈر یا یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جب تک قرآن ترجمے سے وہ نہیں سنا سکیں گے ان کو ڈگری نہیں دی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں. تو پھر تو یہ ساری باتیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی نا، اب تو سیکھنی پڑیں گی. اور لوگ کئی کہہ رہے ہیں جناب یہ کتنی سخت زیادتی کر دی ہے جی انہوں نے. یار جو بندہ بیچلر ڈگری میں پہنچا ہوا ہے وہ قرآن اردو میں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اور عربی موٹی سی نہیں سیکھ سکتا. آپ کو بہت دقیق عربی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح ہم میں سے اکثریت انگلش بول نہیں سکتی لیکن سمجھتی تو ہے نا، بس اسی طریقے سے آپ عربی بول نہ سکیں، آپ کو قواعد نہ پتا ہوں، تھوڑی سی آپ ایفرٹ پٹ کریں، قرآن کا ترجمہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے. قرآن کی عربی تو چند الفاظ کے گرد گھومتی ہے. ہاں جو حدیثوں کی عربی ہے وہ پیور لٹریچر کی اس اعتبار سے مشکل ہے. قرآن چونکہ اللہ نے آسان ہے تو وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بار بار آیات الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہنا، اور پھر اگر 4 مہینے کے بعد بھی رہنا ہے تو پھر وہ